हाय एवरीवन। तो अपने हम बेसिक लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे क्लास को हमने रोका था वहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बात चल रही थी अपनी, जहाँ पे हम लोग क्लास को रोके थे वहाँ वो बात थी पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, और आपको हमने दो ग्रुप की जानकारी दी थी। पहला था आपका फर्स्ट ए ग्रुप, जहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जैसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इनको याद करने का हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया था। हमने क्या दिया था, पहले से आपके पास था। ठीक है, जिसको आपने कहा था हिलीना, ने सेंटेंस के लिए था, हिलीना ने की रब से फरियाद। ओके, ये था। उसके बाद आपको सेकेंड ए ग्रुप आपको हम लर्न करवाए थे। वहां पे जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको आपने पहले से याद कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था वो था आपका बेरिलियम। ठीक है, फिर आता है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, फिर आता है आपका बेरियम, फिर यहाँ पे आता है लास्ट में आपका रेडियम। ओके, तो इनको हमने याद किया था इस टाइप से। आपने याद किया था, आपने कहा था बेटा, फिर आपने कहा था मांगे, फिर आपने कहा था कार, फिर आपने कहा था स्कूटर, फिर आपने कहा था बाबू, फिर आपने कहा था राजी। एक साथ बोलें तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाबू, राजी। ओके, ये सेकेंड ए ग्रुप था आपका। और यहाँ पे आपने कहा था ही, ली, ना, ने, की, रब से फरियाद। ठीक है, ये हो गया था आपका, ये हो चुका है बेटा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको आप एक साथ बोले थे। आपने कहा था ये हमारा जो है एस ब्लॉक है, ये हमारा एस ब्लॉक है। अब ध्यान सुनिएगा, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी की बात करें हम, तो बीएससी में यहाँ से दो से तीन नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार जनरेट होगा या जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे डी ब्लॉक की। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारे पास जो ट्रिक है, जिसको जैसे हमको एलिमेंट्स को लर्न करना है, तो एस ब्लॉक को हमने लर्न किया ग्रुप वाइज, एस ब्लॉक को हम लर्न कर रहे हैं ग्रुप वाइज, और डी ब्लॉक को हम लर्न कर रहे हैं पीरियड वाइज। डी ब्लॉक को ऐसे रहेगा पीरियड वाइज। ठीक है, फिर जब पी ब्लॉक में आओगे तो फिर आप ग्रुप में आ जाओगे, मतलब ठीक है, ऐसे आपको ग्रुप में चलना है, ग्रुप पीरियड ग्रुप में चलना है, फिर लास्ट में फिर पीरियड में आ जाना है। ओके, तो जब आप यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा था जो पहला एलिमेंट है वो स्कैंडियम है, SC से दिखाए थे। फिर आपने कहा था वो टाइटेनियम है, फिर आपने कहा था इसके बाद आता है वैनेडियम, फिर इसके बाद क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर आपका आता है यहाँ पे कोबाल्ट, देन निकिल, ठीक है, देन कॉपर, ठीक है, और देन आता है आपका जिंक, जिसको नीचे लिख रहे हैं, शायद आपको ना दिखे, वहां पे कैमरे में ना दिखे तो नीचे ये लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। आपने कहा था ये पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर आपने कहा था ये क्रोमियम है हमारा, फिर आपने कहा था ये मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, फिर आपने कहा था हम ऐसे इसको लर्न करते हैं। ठीक है, आपने कहा था, ठीक है, कि हमने इसको ऐसे लर्न किया, मतलब हम लोग सीख चुके, रिवाइज करवा रहे हैं आपको। तो देखिएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूव करना है। जब आप डी ब्लॉक पे जाओगे तो आपको हॉरिजॉन्टली देखना है, और जब आप एस में रहोगे तो आपको वर्टिकली देखना है, मतलब ग्रुप वाइज देखना है, यहाँ पे पीरियड देखना है। तो आपने कहा था सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ओके, ऐसे आपने लर्न किया है। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, जिनको लिखना है तो नोट भी कर लें। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ओके, आपको हम केवल टच दे रहे हैं, अब आपको हम हायर लेवल से जोड़ रहे हैं। देखिए बेटा,
अगर आप बीएससी पर जो सीमित हो तो वहां पे बीएससी में यहां से 2 से 3 नंबर आएगा, और बीएससी सेकेंड ईयर में यहां से पक्का है, आउट है, बिल्कुल 10 नंबर आउट है। वैसे हम आपको हायर लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जो अपना लेक्चर चल रहे हैं वो सारे लेक्चर हायर लेवल के हिसाब चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बीएससी करने के बाद एमएससी करके आप हायर लेवल पे आओगे तब आपको हमारी याद आएगी कि पहले से उस टीचर ने सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इनको आपने याद किया था, ओके, ये वाले एलिमेंट आपको याद हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां पे जब आप आए थे तो आपने कहा था कि यहां पे जो एलिमेंट उनको हम ऐसे याद करेंगे। तो आपने कहा था यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, कब तक? मौत तक। ये सारी बातें हो गई, रिवाइज करवा रहे फिर से, मौत तक। कब? तो आपने कहा था रुकावट राह में, सेंटेंस के लिए है में वर्ड, इसका कोई मीन्स नहीं है, ये सेंटेंस के लिए ताकि सेंटेंस अच्छा लगे, ठीक है। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में, पड़े अगर कहीं, ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको लर्न करना है। वाई का मतलब क्या है? यट्रियम है। जेड आर का मतलब क्या है? जर्कोनियम है। एनबी का मतलब क्या है? नियोबियम है। और एमओ का मतलब क्या है? मोलिब्डेनम है, ठीक है। उसके बाद टीसी का मतलब क्या है? टेक्नीशियम है। आरयू का मतलब रूथीनियम है। आरएच का मतलब रोहोडियम है। और मे क्या है आपका? मे आपका है सेंसलेस, ठीक है। उसके बाद पीडी क्या आता है आपका? पीडी क्या है? पैलेडियम है। एजी आपको पता है सिल्वर है। और फिर सीडी क्या है आपका? कैडमियम है। ओके बेटा, इतना तो आपको याद हो गया बेटा, लेकिन एक बात और आपको याद करनी है। क्या करना है आपको? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और एवरी फ्रेंड को इस चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है, ओके। तो उसके बाद बेटा आते हैं यहां पे, ठीक है। आपको डी ब्लॉक के दो ग्रुप याद हो गए, 2 पीरियड याद हो गए। डी ब्लॉक के 2 पीरियड के एलिमेंट यहां पे ऐसे बोल दीजिए कि डी ब्लॉक की 2 सीरीज याद हो गई आपकी। डी ब्लॉक की 2 सीरीज याद हो गई। डी ब्लॉक की 2 सीरीज याद हो गई, क्योंकि इसी नेम के आधार पे आपको पढ़ना भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक की 2 सीरीज हमने आपको याद करवाई है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको एलिमेंट के सिंबल ही ऐसे याद हो जैसे हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक पे आएंगे बिल्कुल, तो वहां पे नाम, एटॉमिक नंबर निकालना, एटॉमिक नंबर सिखा तो सकते हैं, अभी सिखा देंगे आपको, ठीक है। सब कुछ पूरा जो आपका भी ये ओवरव्यू चल रहा है, ये केवल ओवरव्यू है, लेकिन जब आपका सिलेबस चलेगा उस दौरान कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल विधिवत चलेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका। अब तीसरे पे आते हैं तो हमको रफ करना पड़ेगा। कहां तक दिख रहा है ये देख लें, ये यहां तक का आ जाएगा, ठीक है, इतना दिखेगा। तो यहां पे लिख रहे हैं तीसरा जो सीरीज है यहां की, उसको हम यहां पे लिख रहे हैं, उसको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपके पास कितने एलिमेंट हो गए? यहाँ पे 6 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 6 12 एलिमेंट ये हो गए। 12 10 22 10 कितना हो गया आपका? 32, और 32 10 42 एलिमेंट, ठीक है। आपको अभी याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, फिर सब टॉप पे चल रहे हैं, सबसे नीचे का यहाँ पे इसको आप बोलते हो 3D सीरीज को आप बोलते हो। ऐसा इसलिए भी बोलते हो क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ अबाव रूल, तो आप देखोगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबसेल में जा रहा है, 3D सबसेल में जा रहा है। और इसको आप बोलते हो 4D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, तब आप देखोगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4D में इंटर कर रहा है, ठीक है। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है अपना वो 4D सबसेल में इंटर कर रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं 4D सीरीज और इसको बोल रहे हैं 3D सीरीज। और इसके नीचे, इसके बॉटम पे आता है, यहाँ पे आते हैं 5D सीरीज एलिमेंट, जिनको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपको स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे 5D सीरीज एलिमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, 5D सीरीज एलिमेंट,
कैसे याद करना देख लो, वहां पे कैसे याद करना है एक बार सुने रहोगे तो जब हम दोबारा सिलेबस पढ़ाएंगे ना तो आपको जल्दी से आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब इनका सब कुछ तो आपको याद रहेगा, आप एग्जाम में सब कुछ कराओगे, इनकी सारी प्रॉपर्टी लिखाओगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत इनके नाम और सिंबल में आ जाएगी। एटॉमिक नंबर भी आपको निकल जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, बस इनके नाम और सिंबल में समस्या आपको आने वाली है। तो एक बार हम बताएंगे, देखो ध्यान से, एक बार हम लिखे बोर्ड पे, फिर बोलते गए, फिर आपको एक बार ट्रिक बताए हैं, उसके बाद सिलेबस पढ़ाएंगे तो दोबारा पढ़ाएंगे आपको, तो ये कई बार हो जाएगा, फिर माइंड में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसके बाद आ रहे हैं हम 5D सीरीज पे, 5D सीरीज पे आ रहे हैं। ओके, तो जब यहां पे भी 10 एलिमेंट प्रेजेंट है यहां पे, तो कैसे याद करना है। ठीक है, तो यहां पे पहले आपको ऐसे याद करना है। देखो हम बोलते चले, सुनिएगा ध्यान से। अब कैसे ट्रिक बनाया गया है, देखो ध्यान से, एक बार सुन लीजिएगा। मान लो ऐसे ट्रिक बनाना है आपको। दो बंदे हैं, दो मित्र एक साथ काम कर रहे हैं, किसी वजह से एक बंदे का कुछ रुपए जो है, कुछ पैसा मार्केट में फंस गया है। तो उसने क्या किया है, कुछ दबंग लोगों से कहा कि भैया हमारा पैसा वहां पे फंस गया है। तो वो दबंग लोग जो मार्केट में पैसा लेने गए हैं, ठीक है, दबंग लोग पैसा मार्केट में लेने गए हैं, तो जब वो पैसा लेने गए हैं तब वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे कैसे क्या करना है आपको, तो उन्होंने कहा है, वो जो दबंग लोग हैं जो मार्केट में गए हैं पैसा वसूलने के लिए, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, ला हफ्ता। ठीक है, वो हफ्ता लेने गए हैं मार्केट। ठीक है, तो बोल रहे हैं ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना ला हफ्ता वरना रहमान, रिहीनियम है, रहमान उस्मान और सेंसलेस है आपका, सेंसलेस है, उसका कोई मीन्स नहीं है। और इरफान से भी आपका क्या है, सेंसलेस है, से। और यहां क्या है, और लर्न करने का कोई नीड नहीं, बस एक बार सुन लो, जब सिलेबस चलेगा तो आपको जल्दी से आ जाएगा। रहमान, उस्मान और इरफान से 1 2 3 4 5 6 से पिटाई और होगी। देख ले, काउंट कर लें, एलिमेंट हो गए। तो 1, अच्छा एक एलिमेंट मिस है बेटा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, 10 होना चाहिए बेटा ना। तो क्या मिस कर रहे हैं हम क्या बोले हैं, ला हफ्ता, ला हफ, तो ला के लिखा लेंथेनम आ गया, हफ्ता क्या आ गया, हफ्ता कैसे लिखते हो, इस टाइप से, हाँ ता, इस टाइप से। तो जो हाफ है ना, ये हाफ है, इसका मतलब क्या है, हाफनियम है। और जो ता है उसका मतलब क्या है, टेंटेलम, टी ए है। यहां पे जो एलिमेंट छूट गया है वो क्या आपका टी ए है, टेंटेलम, उसको यहां पे इंसर्ट करना है। ओके, तो एले का मतलब क्या है, लेंथेनम, ठीक है, हाफनियम, टेंटेलम, ठीक है। फिर यहां पे आओगे टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ठीक है। फिर ए जानते हो गोल्ड, और ये क्या है, मरकरी है, ठीक है, ये क्या है आपका, मरकरी है। ओके, तो ये 10 एलिमेंट हो गए आपके। तो ऐसे आप जब आपको याद करना होगा तो बढ़िया से 1-2 बार बोलोगे, आ जाएगा। ला हफ्ता वरना रहमान उस्मान इरफान से पिटाई और होगी, ठीक है, 1-2 बार लिख लोगे, फिर बोलोगे तो आ जाएगा। तो आपके पास कितने एलिमेंट हो गए आपके पास, 30 यहां पे हो गए, 30 और 12 कितना हो गया आपके पास, 42 एलिमेंट आपको याद हो गया। इनकी नीड है बेटा, इनकी नीड है, बीएससी फर्स्ट ईयर को चाहिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको याद होना चाहिए एस और पी ब्लॉक, बीएससी सेकेंड ईयर में याद होना चाहिए आपको डी ब्लॉक, और बीएससी जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको वहां पे पढ़ना है, वहां पे क्या किया गया है, वहां से आपको रिसर्च पेपर से कनेक्ट किया जा रहा है।
बीएससी थर्ड ईयर में, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे क्या करना, इन सभी के कंपाउंड वहां पे पढ़ने हैं, वहां पे इन सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। तो चाहो तो आप लिख लेना ना, सारे एलिमेंट ऐसे बना लेना, ओके। तो इस टाइप से करना है आपको। तो आपके पास 42 एलिमेंट इस समय आपको लर्न हो गया है। लास्ट वीडियो है बेसिक का, इसके बाद कोई वीडियो बेसिक का नहीं है, सीधे सिलेबस चलना है, ठीक है। और उसके बाद एक बात और सुन लेना, ठीक है। हम क्या बता रखे हैं आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी है। एक वर्ड आपको बता चुके हैं, वैलेंस, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लेना बेटा एक बार, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड बार बार आएगा, बैलेंस फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, आपको पता है कि वैलेंस सेल क्या होता है, आपको पता है अच्छे से कि वैलेंस सेल क्या होता है। तो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। अब बैलेंस सेल आपको पता है, जैसे यहां पे देख लो, रफ कर दे इसको, ठीक है। अगर किसी को याद करना है तो जो हम बोले उसको नोट कर लेगा, ठीक है। तो ये था आपका डी ब्लॉक। एलिमेंट तो बहुत सारे, नए एलिमेंट बहुत सारे खोजे गए हैं, ठीक है, लेकिन उनको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल क्या पढ़ते हैं, 3D 4D और 5D। अब 3D 4D 5D क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा उसी के बेसिस पे हम उसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5D 3D और ये हो गया 4D। अब इसको रफ कर रहे हैं, ओके। तो अब देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एक्चुअल में ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, बैलेंस सेल तो हमको आइडिया है पहले से, ठीक है। बैलेंस सेल का जानकारी हमको पहले से है, ठीक है। और ध्यान से वीडियो को सुनते रहिएगा। हो सकता है कि आपको लगे कि बेटा वीडियो जो जा रहा है बहुत बेसिक जा रहा है, बहुत लोअर लेवल का जा रहा है, हमारे सर क्या पढ़ा रहे हैं इनको, ठीक है, मजाक हो रहा है क्या हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। आपको केवल हायर लेवल से टच करने का प्रयास किया जा रहा है आईसीटी की ओर से, ओके। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको टच हम करेंगे, टच करवा देंगे, हायर लेवल से भी अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आप ये करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। जितनी भी फ्रेंड सर्किल है आपकी उन सभी से बोलिएगा, उन सभी को शेयर करिएगा, ठीक है। बोलिएगा कि अपनी संस्था है, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना है, ओके बेटा। तो अब यहां पे आ रहे देखो, वैलेंस सेल आपको पता ही है, वैलेंस सेल ये नाम हमारी दूसरी क्लास में हो गया था, वैलेंस सेल। देखो ध्यान से देखना बेटा, हो सकता है कि वीडियो देखते समय, ठीक है, आपको क्लियरिटी अच्छी ना आ रही हो, क्लियरिटी आए चाहे बेटा ना आए, चाहे वीडियो हमको देखना नहीं सुनना पड़े अंधेरे में, ठीक है, लेकिन सारे वीडियो हम व्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये मिस हो गया बेटा ना तो पूरा साल आप हमसे पूछते रहो, किसी और से पूछते रहोगे तो समस्या आएगा। हो सकता है कि आप सभी टीचर हो, ठीक है, आप सभी भी टीचर हो सकते हो कि हाँ टीचर हो, कहीं ना कहीं पे इंगेज हो, ठीक है, तो वहां भी काम आएगा, ठीक है। सारे वीडियो देखने हैं, आईसीटी की ओर से जाने वाला कोई भी वीडियो ऐसा ना हो जो व्यू ना किया गया हो, जिस पर लाइक ना किया गया हो, ठीक है। सारे वीडियो पर व्यू और लाइक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका वैलेंस सेल हो गया था, इसमें कोई डाउट आपको है नहीं। अभी हमने नया वर्ड यूज किया, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल जिनको बैलेंस सेल आता है, यही उद्देश्य था अपना 3-4 लेक्चर जो आए हैं उनका यही उद्देश्य था कि जब कोई वर्ड बोले तो आप माइंड फील आए, फील समझते ना बेटा, जब हम कोई वर्ड बोले तो आपके माइंड पिक्चर बने कि हाँ ऐसी सी बात वहां पे चल रही है, ठीक है बेटा, ओके। तो हो सकता है कि केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के 2-3 लेक्चर शाम तक आज अपलोड हों, सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। और अभी कोई भी नोट्स अभी नहीं बनाएगा, कल से अगला वीडियो जो आएगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएंगे वो कंटिन्यू सिलेबस पे चलेंगे, ठीक है, वहां से सिलेबस स्टार्ट होगा। ये सारे वीडियो सुनने हैं अच्छे से, बहुत काम की चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए फास्फोरस का, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो फास्फोरस का, तो दोनों नाम एक साथ देखेगा वहां पे। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि फास्फोरस की वैलेंस सेल क्या है, फास्फोरस की वैलेंस सेल क्या है और फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर यूज करके, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर यूज करना कितना होता है, कितना होता है बेटा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है
15 होता है बेटा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है वहां पे। 15 होता है। अब क्या करना है इसके ऊपर आपको इस, ठीक है, एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मतलब क्या, फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स को आपको सबसेल में रखना है। तो जब आप 15 इलेक्ट्रॉन्स को सबसेल में रखते हो तो उस दौरान जिस रूल को आप यूज करते हो बेटा उसको बोलते हैं अफबाउ रूल। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को सबसेल में रखोगे तो हम कहेंगे कि आपने अफबाउ रूल यूज कर दिया, और आप अगर इलेक्ट्रॉन को आप सेल में रखोगे तो हम कहेंगे कि आपने बोरबरी रूल को यूज कर दिया। ओके, तो दो नाम सुने होंगे, बेसिक है बेटा। एक आपने सुना होगा, ठीक है, अफबाउ रूल, क्लास 11th में है हमको लगता है, ठीक है, अफबाउस रूल, अफबाउस रूल, ठीक है। ओके बेटा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को कहां रखा है, सबसेल में रख दिया बेटा, अगर आपने बेटा इलेक्ट्रॉन को सबसेल में रख दिया देन हम कहेंगे कि आपने क्या यूज किया है, अफबाउ रूल यूज किया, ठीक है बेटा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को कहां रखा है, सेल में रख दिया बेटा, कहां पे, सेल में, ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा कि आपने क्या यूज किया, आपने बोरबरी रूल यूज कर दिया, बोरबरी रूल आपने यूज किया है। ओके, इतना हो गया। अब यहां पे देखो, चूंकि अफबाउ रूल थोड़ा इजी पड़ता है तो उसको यूज करते हैं हम यहां पे, इसको समझने के लिए, दो वर्ड समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा, आपने कहा देखते हैं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर यहां पे लिखे, देखो आपने कहा कि जो फास्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 होता है। एक बात बेटा नोट करना हमारी, अगर आपको किसी भी लेवल का एग्जाम देना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो और चाहे एकेडमिक हो, ठीक है, अब जो नई शिक्षा नीति आई है वहां पर एकेडमिक एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जोड़ा गया है, ठीक है, तो आपको अब हर चीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा आप, अगर आप 15 इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात हमने क्या कहा है कि सारे एलिमेंट क्या, अभी तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में 119 एलिमेंट होंगे, 119 एलिमेंट नियर अबाउट हैं जिनकी बेल प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी हमको नोन है। बहुत सारे एलिमेंट न्यू आए हुए हैं, आपने देखा होगा यू एंड यू से लिखा होता है, इस टाइप से ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अभी इनके बारे में हमको नहीं पता करना है, इनकी प्रॉपर्टी हमको वेल नोन नहीं है, ठीक है। तो इनकी बात करनी है, 119 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी हमको अच्छे से याद है, वो एलिमेंट हमें याद होने चाहिए। हमको बिल्कुल पक्का पता बेटा कि वो एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट किस ग्रुप में हैं, ये एलिमेंट किस ग्रुप में हैं और किस पीरियड में है बेटा, किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, ग्रुप और पीरियड याद हो हमको, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है हम याद करवाएंगे आपको, एलिमेंट याद ही करवा रहे हैं, एटॉमिक नंबर याद करवाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर एक चीज आ जाए कैसे भी करके कि उनके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो बेटा आपको हायर लेवल पे बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, चाहे हायर लेवल बोलो चाहे बेसिक बोल दो, ठीक है, यहां भी आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो याद करवाना हम चाह रहे हैं आपको, उसके लिए दो वर्ड यूज किए, देखो ध्यान से। अब अफबाउ रूल जब आप यूज करोगे तो आप क्या कहोगे, कैसे यूज करते हो, तो आप क्या कहोगे कि 15, हमने क्या कहा आपको अफबाउ रूल यूज करना है, तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां रखने हैं आपको, सबसेल में रखना है। सबसेल को बेटा हिंदी में बोलते हो आप उपकोष, सबसेल को आप हिंदी में बेटा बोल देते हो उपकोष, ठीक है, ये है। अब क्या करना है आपको, इन इलेक्ट्रॉन्स को सबसेल में रखना है, मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का विन्यास करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है। ओके, तो आपने देखा होगा, आप सभी को आता है, हमको पता है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सभी को आ रहा है अच्छे से, केवल हम ये चाह रहे हैं जो 5 महीने से हम लोग लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हैं, हमारा माइंड नियर अबाउट जाम हो गया है, तो केवल उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये मान के चलो कि माइंड का सर्विसिंग हो रहा है केवल, ठीक है। आईसीटी एकेडमी जो है सभी बच्चों के माइंड को वॉश कर रहा है, ओके, इस समय, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखना 1s2 कैसे करते हैं, 1s2, 2s2, यहां पे हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या आएगा 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, काउंट करना कितने हैं वो, 15 थे, 2 4 10 12 और 3 कितना आएगा 15, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप देखो ध्यान से, इतना देखो बेटा, इतना करके हम क्या सीखे हैं, इतना करके हम ये सीखे हैं कि जो फास्फोरस है हमारा,
बेटा जो फास्फोरस है उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन थे और वो 15 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए गए हैं 3 सेल में। 3 सेल में, देखो ध्यान सुनना भैया, 3 सेल में। ये कौन सी सेल? ये आपकी पहली सेल n बराबर 1 सेल। ये कौन सी सेल है आपकी? n बराबर 2 सेल। याद करो बेटा भैया, पहला बेसिक लेक्चर, ठीक है। और ये क्या था आपका? n बराबर 3 सेल, मतलब क्या? तीसरी सेल बेटा। ओके, कितना हो गया ये? ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, और ध्यान से देखो क्या हम सीख रहे हैं। इससे हम क्या सीखे, क्या है? इससे हम सीखे कि फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन 3 सेल में अरेंज हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं। ओके, उसके बाद पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी हो कितने सकते हैं? 18। तीसरी में 18 कैसे पता? आपने कहा था किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम निकालेंगे से 2n स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे आप n की वैल्यू रखोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे 1 रखते हो, कितना आएगा? वहां पे 2 आएगा। यहाँ पे 2 रखो, कितना आएगा? 8 आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। इस टाइप से बेटा। ओके, ये बात हुई। उसके बाद हमने देखा, कि पहली सेल में एक सबसेल है, दूसरी में 2 सबसेल है। देखो यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे एक एस है, एक पी है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 सबसेल होता है बेटा। लेकिन 3 सबसेल तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एस में गया है, पी में गया, और डी है, यहाँ पे डी है, लेकिन बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तीसरी सेल में डी होता है आपका। ओके, तो ये हो गया। तो आपके अगर आपसे कोई पूछे कि फास्फोरस की वैलेंस सेल कौन सी है, तो आप बताओगे जो तीसरी वाली सेल है, ये वाली, ये जो सेल दिख रही है हमको, ये वाला, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? वैलेंस सेल है। ये आपका वैलेंस सेल है। ओके, और आपने क्या कहा था? अभी आपने कहा कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, उन्हीं को क्या बोल देंगे हम? उन्हीं को भैया हम बोल देंगे क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बैलेंस सेल आपकी ये तीसरी वाली है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उनको बोल रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो फास्फोरस के पास ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस 5। फास्फोरस के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको डायग्राम से दिखाओ, ठीक है, सीखने को थोड़ा अच्छा मिलेगा। देखिएगा यहां पे रफ कर रहे हैं। और जितने मेंबर जो है आईसीटी के ग्रुप में इंक्लूडेड हैं, उनसे निवेदन है भैया, सारे लोग वीडियो को वॉच करें, ठीक है। सारे लोग वीडियो को वॉच करें।